हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे और अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में सब लोग लगे होंगे। तो आज के लिए हमारा टॉपिक्स हैं क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री चैप्टर का नंबर 1 है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, जिनके राइटर हैं जॉन डन। इनके जितने भी पार्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, इन सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले हमने एक वीडियो आपको दिया था जिनमें पाठ के लेखक परिचय यानी जॉन डन के जीवन के बारे में, साथ ही साथ उन्होंने जो कविता स्वीटेस्ट लव लिखा है उनका पंक्तिबद्ध पंक्ति हमने अर्थ समझाया था आपको। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो बहुत मजा आया होगा, और देखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखे हैं तो इसको देखने से पहले आप उसको देखिए, तबे तो, क्योंकि पाठ जब समझिएगा तबे ना क्वेश्चन आंसर समझिएगा भाई मेरे। तब पहले वो देख लो फिर आप ये देख लो, है ना। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। अब आप क्या करना, तो अपने पाठ्य पुस्तक निकालो, पेज संख्या 128 निकालो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, वहां लिखा होगा B.1.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाई डज द पोएट, माने क्यों कवि, वांट टू गो जाना चाहते हैं, अवे फ्रॉम, फ्रॉम माने से, बिलोवेड माने अपनी प्रेमिका लॉवर से जो है वो दूर क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है ना, यानी प्रेमिका से वो दूर क्यों जाना चाहते हैं ये कह रहे हैं। ठीक है, देखिए कोई प्रेमिका से दूर क्यों भला जाना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर जाने की बात किया गया है, आखिर कुछ तो रीजन होगा ना। तो उसके रीजन क्या थे, तो वो कहते हैं कि हे प्रेम के, हम तो आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि हमको कोई दूसरा मिल गया है, कोई मतलब उब गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हम अगर नहीं रहेंगे तब आप कैसे रहिएगा, हमारे मरने के बाद या हमारे जाने के बाद आपकी स्थिति क्या होती है, ये हम देखना चाहते हैं, इसीलिए हम जा रहे हैं। देखिए, द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम द बिलोवेड, यानी कभी अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि ही वांट टू टेक एग्जाम, माने वो जांच करना चाहते हैं विथ हिज बिलोवेड, अपनी प्रेमिका को, दैट की व्हाट टू डू, क्या करती है, व्हेन आई शैल नॉट लिव, जब हम जिंदा नहीं रहेंगे, या विदाउट मी, या मेरे बिना, यानी जब हम उसके साथ नहीं रहेंगे या हम जब जिंदा नहीं रहेंगे तो हमरे बिना वो क्या करेगी, ये बात को जांचने के लिए वो वहां से दूर जाना चाहते हैं। समझ गए होंगे, फिर समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कविवर हैं जॉन डन, वो अपनी बिलोवेड से, अपनी प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं, तो लिखेंगे अपनी प्रेमिका से इसलिए दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वो जांचना चाहते हैं कि हमारे बाद हमारी प्रेमिका क्या करेगी, हमारे मरने के बाद उसकी स्थिति क्या होगी, ये देखना चाहते थे, जांचना चाहते थे, इसलिए वो दूर जाना चाहते हैं। आशा है अच्छी तरह समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 क्या है, व्हाट आर द थिंग, माने कौन सी वस्तु है, दैट की द सन डज नॉट हैव, जो सूरज के पास नहीं था, माने किसकी, कौन ऐसी चीज थी जो सूरज के पास नहीं था फिर भी सूरज आया, वापस आया। तो आपने पढ़ा था कहानी में कि कहते हैं कि देखो सूरज की रास्ता भी बहुत बड़ा था, सूरज का कोई इंतजार भी नहीं कर रहा था, किसी की प्रतीक्षा नहीं थी, फिर भी सूरज शाम में डूबा सुबह तो उगा ना, वो आया तो ठीक कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार, द सन हैव नॉट डिजायर रिटर्न, माने सूरज को आने की कोई योजना, नॉट ए बिलोवेड, ना तो कौनो ओकर प्रेमिका है और ना ही कौनो इच्छा है, फिर भी वह वापस आया है, और हमारे पास तो इच्छा है, हम तो तुम्हारे लिए अबे करेंगे ना, तो इसीलिए तुम चिंता मत करो, सूरज से हम पहले आएंगे, वो कह रहे हैं। ठीक है, फिर समझिए क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया कि सूरज जब अस्त हुआ शाम को तो फिर सुबह अपनी जगह पर क्यों आया। तो कविवर जॉन डन जो है अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि देखो सूरज के पीछे कोई ना तो कोई प्रेमिका है, न ही किसी चीज की इच्छा है, फिर भी अपने रास्ते पर वो आया है ना वापस, तो हम भी उसी तरह से आएंगे। उसके पास कोई इच्छा नहीं है लेकिन हमारे पास तो इच्छा है ना, हमारी तो चाह है ना, हमारी डिजायर तुम हो, तुमसे हम मिलना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो इसीलिए तुम चिंता मत करो, हम सूरज की तरह ही आएंगे लेकिन ओकरे से पहले आएंगे। यही था क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए, तो आशा है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। 3 है, व्हाट विल मेक, क्या द स्पीकर्स जॉन्डी स्पाइडर, व्हाट माने क्या, विल द मेक बनाएगा, स्पीकर्स जॉन्डी माने स्पीकर की यात्रा को, स्पाइडर, स्पाइडर का मतलब होता है गति वाला, माने गति कैसे बनाएगा, माने कैसे। द स्पीकर जॉन्डी स्पाइडर बिकॉज द पोएट वांट टू मीट with his beloved he cannot live far from someday, यानी कहते हैं, क्वेश्चन क्या कहा कि स्पीकर अपनी यात्रा को स्पीड कैसे बनाएगा, माने तेज गति क्यों बनाएगा, इसके पीछे क्या रीजन है। तो आप लिखेंगे क्या कि स्पीकर की जो यात्रा है, जॉन्डी माने होता है यात्रा, स्पाइडर माने होता है गति, स्पीड, स्पीडाइडर माने कि गति तेज क्यों आएंगे, बिकॉज क्योंकि द स्पीकर वांट टू मीट, क्योंकि कभी मिलना चाहते हैं, किससे, विथ हिज बिलोवेड अपनी प्रेमिका से, ही कैन नॉट लिव फार माने वो ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते हैं। देखिए, आप प्रेमिका से कितना ज्यादा समय तक दूर रहिएगा, भाई मिलना तो होता ही है ना, नहीं मिलिएगा तो काम ही नहीं चलेगा, तो इसीलिए मिलने के लिए तो उसे आना ही पड़ेगा ना, क्या है कि नहीं। अब जिस प्रेमिका को आप मिल चुके हैं, वो मिल आपसे चुकी है, तो वो भी सोचेगी कि हम लोग साथ में 2-4-10 मिनट बैठे बातें चित करें, अगर आप समय नहीं दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। तो वही कह रहे हैं कि हमको तो आने की इच्छा है ही, हम तयबे करेंगे, हम तुरे बिना 10 मतलब ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते हैं। ये कौन कह रहे हैं, हमारे ये कविवर जॉन डन जी कह रहे हैं, जॉन डन जी, कि हमारी गति जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे, जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे, काहे लगी कि हमरा तो मन खुदे है तोरा से मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे है, व्हाट मेक ए मैन्स पावर फीबल, व्हाट एक मेक मैन यानी एक आदमी का पावर्स माने शक्ति, फीबल माने कैसे, माने लोग कैसे दुखी हो जाते हैं, कैसे चिंता हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। एक आदमी की शक्ति कब कमजोर हो जाती है, कब माने उसकी शक्ति छीन हो जाती है। यहाँ लिखा गया है व्हाट मेक द मैन्स पावर माने आदमी की शक्ति क्या, फीबल, फीबल माने होता है कमजोर होना, मतलब कम हो जाना। एक आदमी की शक्ति कब कमजोर हो जाती है, तो वही कह रहे हैं द थिंक ऑफ फ्यूचर माने जो भविष्य के बारे में सोचते हैं, मेक ए मैन एक आदमी को बनाता है फीबल कमजोर, बिकॉज क्योंकि द मैन ऑल्सो वरी फॉर फ्यूचर लाइफ, जो आदमी भविष्य के प्रति चिंता में रहता है उसको ना शरीर क्या बना देता है, वो कमजोर बना देता है। यानी हम लोगों को भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, अरे कल जो होना होगा तो होगा ही, यानी कि इसीलिए हम लोगों को जो भविष्य की चिंता करते हैं तो हमारी शरीर, हमारी मानसिक सब क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, हाउ डू साइनिंग एंड वीपिंग इफेक्ट द स्पीकर। लेखक कहते हैं कि हाउ माने कैसे, साइनिंग एंड वीपिंग रोना कांपना, ये सब स्पीकर को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी कि जब कहते हैं कि अगर हम, लेखक साहब कहते हैं कि जब हम यहां से जाएंगे तुम रोओगी या तुम कांपोगी या अन्य प्रकार की क्रुंदन करोगी, तो उससे हमें भी प्रभावित होगा। कैसे, तो जब तुम रोओगी तुम्हारी आंसू जो गिरेगा वो आंसू नहीं, ब्लड होगा हमारा, तुम्हारी धड़कन की जगह पर हमारी हृदय होगी, तो इस तरह से हमारी शरीरें जलेगी, हमारी शरीर नष्ट होगा। इसलिए तुम रोना नहीं, कुछ करना नहीं, हम जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे, है ना। वही कह रहे हैं यहाँ पर, द स्पीकर से, स्पीकर कहते हैं व्हेन जब, यू साइनिंग एंड वीपिंग जब तुम रोएगी चिल्लाओगी, देयर आर नो विंड वहां हवा नहीं होगा, आउट बट लेकिन देयर विल लिव वहां हम होंगे, माई हार्ट वहां मेरा हृदय होगा, एंड माई ब्लड डीके और मेरी खून जलेगी। यानी जब तुम रोगी चिल्लाओगी तो वहां पर हमारी हृदय होगी, हवा की जगह हृदय होगी, और तुम्हारे रोने से हमारी ब्लड जलेगी। इन कवि को बहुत प्रेम है अपनी प्रेमिका से, कहते हैं कि अगर हम चल भी जाए ना तो रोना मत, यही कह रहे हैं वो, ठीक है। तो भाई इतना जब प्रेम है तो काहे जा रहे हैं, नहीं जाइए। अच्छा ठीक है, वो जांच करना चाहते हैं तो जाइए, फिर आ जाइएगा। लेकिन हाउ डज द बिलोवेड वाज द स्पीकर्स लाइफ, देखिए कहते हैं हाउ डज द स्पीकर माने, हाउ माने कैसे, बिलोवेड माने प्रेमिका, वाज द स्पीकर लाइफ यानी स्पीकर के जीवन को कैसे उनकी प्रेमिका बर्बाद कर देती है।
उनकी प्रेमिका उनके जीवन को कैसे बर्बाद करती है, वही लिखा है। तो लिखेंगे द बिलोवेड वॉच द स्पीकर्स लाइव बाय साइंग एंड वीपिंग, माने रो करके उसके जीवन को, क्योंकि देखिए कभी कहते हैं कि जब तुम रोगी, तुम कुरुंदन करोगी, तो वहां हवा नहीं हमारी हृदय होगी, तुम्हारी आंसू की जगह हमारी खून होगी। अब बताइए, जब फिर कहते हैं कि वो कैसे बर्बाद करती है, तो कहती है हम रो के बर्बाद करेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि वो रोएगी तो खुद अपना जलेगा ही, साथ साथ कवि का भी ब्लड जलेगा। कवि को बर्बाद करने का एक तरीका उसने क्या अपना ली है कि हम रोबे करेंगे खूब। जाइए आप जाइएगा तो, है ना, जब जाइएगा तो ब्लड जलेगा, आपका बात खत्म। यानी कि कवि को बर्बाद करने के पीछे का क्या कारण है, उनका मेन है कि रोना, रोने से उनकी कवि बर्बाद होंगे। चलिए आगे हैं, इन व्हाट वे विल द लवर रिमेन अनटाइड, इन व्हाट वे माने किस तरीके से लवर्स माने उनकी जो प्रेमिका है रिमेन रहेगी अनटाइड, माने क्या कहते हैं उसको, अनटाइड का मतलब होता है माने बेफिक्र। देखिए द लवर्स अनटाइड रिमेन अनटाइड केयर अनोदर, माने बाय केयर वन अनोदर, माने आपकी प्रेमिका कैसे बेफिक्र रहेगी, मैं कैसे वो आपके साथ रहेगी। तो कहते हैं कि जब हम एक दूसरे की बातों पर ध्यान देंगे, यानी तो स्वाभाविक सी बात ना है कि घर के सदस्य, चाहे वो पत्नी हो, प्रेमिका हो, चाहे जो भी सदस्य है घर में, तो स्वाभाविक सी बात है। और खास करके अन्य की बात नहीं करेंगे, खासकर प्रेमिका की अगर बात हो तो उनकी एक एक बातों का ध्यान रखना होता है कि वो क्या चाह रहे हैं। फिर प्रेमिका को भी ये ध्यान रखना होता है कि वो क्या चाह रहे हैं। फिर हर बातों को अगर जब तक ध्यान में नहीं रखा जाएगा, प्रेम संबंध ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। तो प्रेम संबंध को अच्छे समय से बिताने के लिए क्या करना होगा, हमें हर एक दूसरे की बातों पर, देखिए वन एनोदर माने एक दूसरे पर ध्यान रखना होगा उनकी बातों का। व्हेन वी केयर वन एनोदर, जब हम लोग एक दूसरे पर ध्यान देंगे, देन आवर थिंक चेंज विद द पर्सन हु केयर मी, तब आपकी सोच बदलेगी कि वो हमरे पर बहुत ध्यान देते हैं, हमरे बारे में बहुत सोचते हैं, तो चलो हम उनके बारे में भी थोड़ा सा सोचते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, कोई आपसे नफरत कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, आप बार बार आपसे प्रेम करिए, बार बार उससे प्रेम करिए, तो स्वाभाविक सी बात है वो भी मजबूर हो जाएगा कि अरे वो मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, चलो हमें भी उसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। अब मजबूरन वो ना चाहता है फिर भी आप ही के बारे में सोच रहा है, वो नहीं चाहता है फिर भी आपके बारे में सोच रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, प्रेम भरी छोटी सी कहानी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई बाय जॉन डॉन। ठीक, बहुत अच्छी बात। तो आज के लिए इतने ही, आशा है सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से बना लिए होंगे। अगर नहीं बना है तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आप बना लीजिएगा। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर हमारी चैनल पर आप नए हैं, अभी तक देखे हैं तो धन्यवाद। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलिए। धन्यवाद।